Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called No One Will Save You। दोस्तों मूवीज तो बहुत देखी हैं लेकिन ये मूवी बाकी मूवीज से बहुत अलग है। ये हाल ही में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म की खास बात ये है कि ये फिल्म 1 घंटा 33 मिनट की है और पूरी मूवी में सिर्फ एक सिंगल डायलॉग आता है बस। बाकी 1.5 घंटे की ये पूरी फिल्म साइलेंट है, मतलब साउंड इफेक्ट्स वगैरह हैं लेकिन कोई भी वोकल या फिर डायलॉग्स वगैरह नहीं है। फिल्म में सिर्फ एक डायलॉग आता है और वो कहाँ आता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स कम टू द मेन स्टोरी लाइन। मूवी की शुरुआत में हम सबसे पहले ब्रायन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टाउन से बाहर एक घर में अकेली रहती है। ब्रायन की मॉम के मरने के बाद अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ का एक सपना था कि वो पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए, इसलिए वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती है। और इसके बाद वो कुछ कपड़े तैयार करती है और एक पार्सल बनाकर उसे पोस्ट करने जाती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो अपने लॉन के अंदर एक छोटे से सर्कल को बना हुआ देखती है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर पानी डालकर चली जाती है। वो गाड़ी में बैठती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है और टाउन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो अपने टाउन के एक लड़के को देखती है जिसे वो बहुत पसंद करती है। वो यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकती है और उसे हाय करती है, लेकिन वो लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि किसी वजह से टाउन के लोग ब्रायन को पसंद नहीं करते। यहाँ पर ब्राउन टाउन में आकर अपने पार्सल को पोस्ट करती है और इसके बाद वो अपनी मॉम के कब्र के पास जाकर बैठ जाती है। वो बहुत उदास थी। तभी ब्रायन वहाँ पर टाउन के लोगों को देखती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। ब्रायन उन लोगों को हाय करती है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देते, इसलिए वो वहाँ से घर जाने लगती है। और तभी वहाँ पर उसे अपने बचपन की दोस्त मॉड के पेरेंट्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाती है और उनके जाने के बाद वो घर चली जाती है। अब घर आकर मॉड के लिए एक लेटर लिखती है। वेल तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसने अपने टाउन के स्कूल की मिनी बिल्डिंग बनाई थी और धीरे धीरे वो उसे पूरा कर रही थी। वेल अब यहाँ पर वो मॉड के लिए लेटर लिख लेती है जिसमें उसने लिखा था कि वो मॉड को बहुत मिस करती है और कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती। खैर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो टाउन के लोग उसे पसंद नहीं करते, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसे कोई देखना तक नहीं चाहता और बहुत ही मजबूरी में वो अकेले अपनी जिंदगी बिता रही थी। और अपने सबसे अच्छे दोस्त की मेमोरी के नाम पर उसके पास सिर्फ 10 साल पुरानी एक फोटो थी। खैर अब रात हो जाती है और ब्रायन सो जाती है। तभी ऐसा फील होता है जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है और उसके घर के अंदर जा रही है। घर की लाइटें अचानक से अपने आप जलने बुझने लगती है और तभी घर में कुछ आवाजें होने लगती है जिससे ब्रायन जाग जाती है। वो विंडो के बाहर झांक कर देखती है तो डस्टबिन नीचे गिरा हुआ था। जब नीचे जाती है तो देखती है कि मेन डोर खुला हुआ है और अब उसे किसी के चलने की आवाज भी फील होती है। तब वो देखती है कि किचन एरिया में कोई घूम रहा है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब चुपचाप पीछे के रास्ते से वो अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन फ्लोर पर आवाज होने से वो अजनबी चीज उसके पीछे आने लगती है, जिसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन है। अब वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। एलियन भी उसके पीछे कमरे में आ जाता है। वो यहाँ वहाँ देखता है और थोड़ी देर बाद वो खिड़की से बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्रायन चैन की सांस लेती है और उठकर जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है। अब वो एक वेपन उठाकर नीचे जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन तभी अचानक से घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। वो हड़बड़ाहट में सारी चीजों को बंद कर देती है ताकि वो एलियन आवाज सुनकर अंदर ना आ जाए। इसके बाद वो फोन लगाकर मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज होती है और खिड़की के कांच टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ब्रायन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्रायन देखती है कि वो एलियन अंदर आ चुका था। वो जाकर छुप जाती है। तभी वो एलियन उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। ब्रायन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एलियन अपनी पावर से दरवाजा तोड़ देता है, जिससे वो दरवाजा ब्रायन के सर से टकरा जाता है, जिससे उसके सर पर चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो खिसक कर एलियन से छुपने लगती है। अब एलियन और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है और उसके मिनी हाउस को भी तोड़ देता है। एलियन अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा देता है और अपनी ओर खींचने लगता है। तभी ब्रायन एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उस एलियन को मारती है, जिससे वो एलियन वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। यानी इन एलियंस के पास पावर्स तो थी, लेकिन उनका शरीर बहुत कमजोर था। खैर ब्रायन अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो किसी तरह रात गुजारती है। वो सुबह उठकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन फोन डेड हो चुका था। लाइट चेक करती है तो पूरे घर की लाइटें खराब हो गई थी और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी सब खराब हो गई थी। अब वो घर के मेन डोर को सोफा से बंद करती है और टाउन की ओर निकल पड़ती है। अब रास्ते में उसे वो ट्रक दिखता है जिससे उसका पार्सल आया था।
थोड़ा और आगे जाने पर वो एक घर को देखती है जिसमें बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी। यहाँ पर वो उसी सर्कल को देखती है जो उसके लोन में बना हुआ था। अब उसको पता चलता है कि ऐसी तबाही हर जगह हुई है जो उसके साथ हुआ है। यहाँ पर हर जगह ऐसे ही सर्कल बने हुए थे। खैर अब वो टाउन में आती है जहाँ उसे लोग ऐसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पर वो मॉड के पेरेंट्स को देखती है। मॉड की माँ उसे बहुत गुस्से से देखती है और उसके मुंह पर थूक देती है और मॉड के डैड भी उसे गुस्से से देख रहे थे और पुलिस वाले भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। ब्रायन यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब वो यहाँ पर टाउन से जाने वाली बस को देखती है। ब्रायन अपनी सिचुएशन को देखते हुए इस टाउन को छोड़ने का फैसला लेती है, इसलिए वो बस में बैठ जाती है। खैर अब वो यहाँ पर आराम से बैठी थी और सोच रही थी कि वो यहाँ से निकलकर बच जाएगी, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसके गले में रेंगते हुए हम एक पैरासाइट को देखते हैं। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ के सभी लोगों को एलियंस ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो यहाँ से बचकर भागती है। तभी वो एक घर के पास पहुँचती है मदद के लिए, जहाँ वो एक कब्र को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दरअसल ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रायन उसे याद करके रोने लगती है। खैर अब वो किसी तरह खुद को संभालती है और वहां से भागती है। उसे वहां पर एलियंस के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। तभी वो एक साथ बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनती है। ब्रायन वहां जाती है तो वो देखती है कि एक घर के पास बहुत सारे लोग आसमान की ओर हाथ खड़े किए हुए देख रहे थे और असल में ये लोग उस एलियन पैरासाइट के कब्जे में थे और लोगों को अपना होस्ट बना रहे थे। इसके बाद ब्रायन अपने घर पर आती है और उस मरे हुए एलियन को देखती है, जिसके मुंह से कोई चीज निकलकर बाहर गई थी। अब वो देखने की कोशिश करती है कि वो चीज क्या है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद ब्रायन किसी तरह खुद को संभालती है और घर में जाकर कुछ तैयारियां करने लगती है। वो पूरे घर में कैंडल्स जला देती है और पानी गर्म करने लगती है। इसके बाद वो सारी खिड़की दरवाजों को बंद करने लगती है और घर के मेन डोर को सोफा और ब्लैंकेट लगाकर कील ठोक देती है, जिससे एलियन अंदर ना आ पाए, और वो अपने पास एक ब्लेड भी रख लेती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर एलियंस फिर से आ जाते हैं और वहाँ घर पर सफेद रोशनी डालने लगते हैं। यहाँ पर ब्रायन देखती है कि कंबल पर जो कील उसने ठोकी थी वो अपने आप बाहर निकलने लगती है। ब्रायन छुप जाती है और वो देखती है कि स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनी उस एलियन की डेड बॉडी को हवा में उड़ाकर ले जा रही है। ब्रायन अब जान बचाकर बेसमेंट में जाती है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और उसे ढूंढ भी लेता है। ब्रायन ब्लेड से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन अपनी पावर से उस ब्लेड को खींच लेता है। वहाँ पर ब्रायन के बचपन की फोटो थी जिसमें मॉड और ब्रायन साथ में थे। वो एलियन उस फोटो को देखने लगता है। ब्रायन फोटो को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ले पाती। एलियन उस पर हमला करता है, इसलिए ब्रायन वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है और किचन में आ जाती है। एलियन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी ब्रायन उस पर गर्म पानी फेंक देती है, जिससे वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रायन पर हमला करता है। काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार ब्रायन उस एलियन को मार देती है। ब्रायन जब बाहर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जिसके लंबे लंबे हाथ पैर थे। वो कुछ नहीं समझ पाती कि वो क्या करे। तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन था जिसने ब्रायन का पार्सल डिलीवर किया था। तभी वो लंबी टांगों वाला एलियन बाकी एलियंस को इशारों से बुलाने लगता है। एलियंस अपने स्पेसशिप के साथ यहाँ पहुंच चुके थे, जो कि अब ब्रायन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। पोस्टमैन ब्रायन को खींचकर रोशनी की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी ब्रायन उसको धक्का मारकर रोशनी की तरफ कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। इसके बाद पोस्टमैन हवा में उड़ता हुआ रोशनी के रास्ते स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, लेकिन एलियन पोस्टमैन को वापस धरती पर गिरा देते हैं। इसका मतलब साफ था कि एलियन ब्रायन को ले जाने आए थे। उधर वो लंबी टांगों वाला एलियन भी ब्रायन के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके घर की छत पर बैठा था। तभी ब्रायन जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन एलियन वहां पर भी आ जाता है। अब ब्रायन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है, लेकिन एलियन के पैर से गाड़ी का निचला हिस्सा टूट गया था, जिससे तेल बाहर आने लगा था। तभी ब्रायन जल्दी से लाइटर जलाकर उसे आग लगा देती है, जिससे गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और उस एलियन का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। मगर अब भी स्पेसशिप से निकलने वाली सफेद रोशनी ब्रायन का पीछा कर रही थी। वो भागकर जल्दी से घर में जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही एक एलियन मौजूद था, जो ब्रायन के पीछे पीछे बेसमेंट में पहुंच गया था। लेकिन वो उसे मारने की बजाय उसकी तस्वीर को घूर रहा था। मौके का फायदा उठाकर ब्रायन उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एलियन अपने हाथ के इशारे से ही उसे पीछे धक्का दे देता है, जिसके बाद एक लाल रोशनी ब्रायन के घर के अंदर आती है और ब्रायन को फ्रीज कर देती है। इसके बाद वो एलियन ब्रायन के करीब आता है और अपने मुंह से एक अजीब सा क्रिएचर निकालता है। दरअसल ये क्रिएचर पैरासाइट था, जो लोगों के शरीर में जाकर उन्हें कंट्रोल कर रहा था। अब वो पैरासाइट ब्रायन के मुंह के अंदर चला जाता है
तभी अचानक से ब्रायन जाग जाती है। वो अपने आसपास देखती है तो सब कुछ सही था, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कहीं कोई एलियन नहीं था और उसका मिनी हाउस भी बिल्कुल सही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने से बाहर निकली हो। तभी उससे मिलने वहां पर मॉड आ जाती है जो कि अभी जिंदा थी, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब ब्रायन यहाँ पर मॉड को सॉरी बोलती है और यही एक सिंगल डायलॉग था इस पूरी मूवी में। खैर इसके बाद ब्रायन अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है जो इसे ये सब कुछ दिखा रहा था। जी हाँ, एलियंस का हमला बिल्कुल सच था और ब्रायन ये समझ गई थी क्योंकि उसकी दोस्त मॉड सालों पहले गुजर गई थी। इसके बाद वो पैरासाइट को दूर फेंक देती है जिसके ऊपर स्पेसशिप की रोशनी पड़ती है। तभी वहाँ पर कोई आकृति दिखने लगती है। ब्रायन अब पीछे भागती है जहाँ पर उसके सामने ब्रायन का ही क्लोन आता है। अब क्योंकि एलियंस इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसलिए वो इंसान को खत्म करके उसके जैसा क्लोन तैयार कर लेते हैं जिसके पास में उसकी सारी यादें होती हैं। तभी वो क्लोन ब्रायन को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है। ब्रायन उस ब्लेड को निकालती है और उस क्लोन को खत्म कर देती है, लेकिन तभी स्पेसशिप की रोशनी ब्रायन को ऊपर खींच लेती है। अब वो स्पेसशिप के अंदर आ गई थी जहाँ पर ढेर सारे एलियंस उसके पास आते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं और उसके दिमाग को रीड करते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है इस फिल्म का असली राज। उसकी पहली मेमोरी में हम देखते हैं कि ब्रायन अपनी मॉम के साथ थी, वो मिनी टाउन बना रही थी जो उनकी हॉबी थी और आज भी उसने अपने इस हॉबी को जिंदा रखा है। अब आगे की मेमोरी में दिखाया जाता है कि एक दिन उसका मॉड से झगड़ा हो गया था और मॉड ने उसे नीचे गिरा दिया था। अब जल्दबाजी और गलती में ब्रायन ने उसके सर पर पत्थर मार दिया और इसी वजह से मॉड की वहीं पर मौत हो गई थी। दरअसल मॉड टाउन के पुलिस चीफ की बेटी थी, इसलिए वो लोग ब्रायन को पुलिस स्टेशन में मिले थे। खैर मॉड के मरने के बाद से ही सभी लोगों ने ब्रायन को खुद से दूर कर दिया था। कहा जाए तो एक तरह से सभी ने उसको बॉयकॉट कर दिया था, जिसके बाद उसका सारा बचपन अकेले में ही बीता था और इसीलिए वो इतनी सीधी थी। खैर अब हमें उसकी यंग एज की मेमोरी दिखाई जाती है जहां वो मॉड के नाम एक लेटर लिख रही थी क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई मर गया है तो उस तक लेटर पहुंच सकता है और उस वक्त वो काफी सैड भी थी। खैर तभी एलियंस आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और उसे वापस जमीन पर भेज देते हैं। ब्रायन काफी खुश थी, यानी कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी पैरासाइट नहीं भेजा था। अब फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि ब्रायन अपनी जिंदगी में काफी खुश रहने लगती है और शहर के लोग जो असल में एलियंस द्वारा कंट्रोल्ड हैं या फिर क्लोन्स हैं वो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और ब्रायन भी जानती है कि वो सब एलियंस हैं, लेकिन उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे वो दुनिया मिल गई है जो वो हमेशा से चाहती थी। अगले सीन में हम ब्रायन को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ वो उस लड़के के साथ डांस कर रही थी जिसे वो पसंद करती है और वो काफी खुश थी। और अब हम टाउन को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे स्पेसशिप हैं। इसका मतलब ये है कि एलियंस ने यहाँ पर इंसानों को रिप्लेस करके अपना घर बना लिया है और शायद हर जगह यही चल रहा होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।